तो बच्चों आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स। ठीक है बच्चों, आपको जो भी पूछना होगा आप चैट पे ही पूछना, ठीक है। तो जब हम वर्ड्स भाई बच्चों जब हम वर्ड पढ़ते हैं सेट, हमारे दिमाग में क्या आता है? आप सब अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, जब आपने अपनी बुक्स खरीदी होगी तो आप शॉपकीपर के पास गए होगे, आपने बोला होगा भैया 11th क्लास का सेट निकाल दो, साइंस का या कॉमर्स का या आर्ट्स का, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड आपके पास रहा होगा, कॉमर्स या साइंस, साइंस बैकग्राउंड से ही है मोस्टली बच्चे। तो आप गए होगे और आपने बोला होगा साइंस का सेट निकाल दो, तो शॉपकीपर ने आपको सेट निकाल दिया। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है सेट। सेट की क्या डेफिनेशन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लूं या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता है। ठीक है बच्चों, सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए हो गया, बी, बी हो गया, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है बच्चों, एक बुक का सेट था बच्चों आपके पास, जिसमें आपके पास थी फिजिक्स की बुक, मैथ्स की और बायो की। ठीक है, तो सेट को मैं, बुक का सेट था, बुक सेट था आपके पास, तो बुक सेट को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल लेटर से, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं आपका, फिजिक्स को पी से, मैथ्स को एम से और बी से। तो ये है सेट। तो इसके अंदर जो ये था फिजिक्स मैथ्स और बायो की, होते हैं हमारे एलिमेंट्स, या इसे हम बोलेंगे कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स या पब्लिक कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, एलिमेंट या कंपोनेंट। तो ये हमने आपको डेफिनेशन बता दी है, सेट की ये डेफिनेशन होती है। अब दो पॉइंट और है बच्चों। एक पॉइंट है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ये। ठीक है बच्चों, और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो मैं ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, किसका सिंबल होता है बच्चों? बिलोंग्स टू। और ये सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। मैं बोलूंगा बच्चों फिजिक्स की बुक इस बुक सेट का हिस्सा है, आप बोलोगे यस, फिजिक्स की बुक्स बिलोंग्स टू दिस बुक सेट, 11th क्लास का बुक सेट। ठीक है, मैं बोलता हूं बैट, क्या बोलता हूं? बैट। क्या बैट बिलोंग करता है इस बुक सेट को? नहीं बिलोंग करता, डज नॉट बिलोंग्स टू बुक सेट, बैट डज नॉट बिलोंग टू बुक सेट। तो ये तो हमारी हो गई सिंपल सेट की डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, अगर इसका नाम जानना है तो ये है एप्सिलॉन। ओके बच्चों, अब सेट कितने फॉर्म के होते हैं? सेट के फॉर्म्स बता दो सर। तो सेट के फॉर्म है हमारे पास दो। पहला है रोस्टर फॉर्म। क्या है बच्चों? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को और हम क्या बोलते हैं बच्चों? फटाफट चैट में लिखो, बताओ रोस्टर फॉर्म को और क्या बोलते हैं। दूसरी फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, फटाफट चैट में लिखो, देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, कौन सबसे पहले लिखता है। रोस्टर फॉर्म को और क्या बोलते हैं? विशाल वेरी गुड, प्रदीप, आशु वेरी गुड। टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टैबुलर फॉर्म। समीर, अंकुश सबने सही आंसर दिया। ठीक है बच्चों, टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रोस्टर फॉर्म होती क्या है सर, ये बता दो, है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बताने से पहले बच्चों कुछ, ये एक सेट की फॉर्म है, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टर में हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं किससे? कॉमा से, यूजिंग कॉमा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, ऑर्डर डजेंट मैटर, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं।
और चौथा पॉइंट है बच्चों, रिपीटिशन नहीं होता, रिपीट नहीं होता। इसका एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ। सपोज मैं बोलता हूं ए इज एन इवन नंबर लेस देन 7। मैं बोलता हूं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है मुझे। एक ऐसा सेट है ए जो क्या है, एन इवन नंबर लेस देन 7। तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू 2, 4 और 6। ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। मैंने आपको बताया था एलिमेंट सेपरेट होते हैं कॉमा से, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर, आप इसे 4 to 6 भी लिख सकते हो, आप इसे 6 to 4 भी लिख सकते थे, ऑर्डर डजेंट मैटर। रिपीट नहीं होता इसमें, बस एक चीज का ध्यान रखना, रिपीटिशन नहीं होता। रिपीटिशन का एग्जांपल देख लो। मैं बोलता हूँ आपको एक ऐसा सेट बताओ जिसमें आ रहे हैं लेटर्स, ऑल लेटर्स दैट कम इन वर्ड स्कूल, दैट कम इन वर्ड स्कूल। तो आप क्या बनाओगे, सेट क्या बनेगा, इसका सेट बनेगा SCH। ओ दो बारी है बच्चों, बट दो बारी हम नहीं लिखेंगे, हम सिंगल रखेंगे। वेरी गुड अविनाश। O एंड L, ये हमारा बन गया है क्या, रोस्टर फॉर्म। तो मैंने जो चौथा पॉइंट बता दिया था वो भी यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, नोट डाउन करेंगे। सेट बिल्डर क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कैसी फॉर्म है देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की क्या होती है बच्चों, कॉमन प्रॉपर्टी होती है। मैं बोलता हूं बच्चों एक सेट है AEIOU, ये क्या है बच्चों बताओ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या होते हैं, बताओ बच्चों, चैट में लिखो। सेट ऑफ वॉवल्स, वेरी गुड सूरज एंड प्रदीप, अविनाश। तो ये क्या है, वॉवल्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे बच्चों, ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन भी पूछूंगा बाद में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म ध्यान रखना बच्चों। एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारी। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों क्यों यूज करते हैं हम, देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्यों यूज करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 11th क्लास के स्टूडेंट ए बी सी स्कूल के, तो वो तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। सपोज 50 बच्चे पढ़ते हैं आपकी क्लास में, तो 50 बच्चों का नाम लिखना इजी नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स इज सच दैट एक्स आर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ ABC स्कूल। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, तो इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, सेट के बारे में बता दिया, रोस्टर फॉर्म हो गई है हमारी। एक और बात बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म भी आपको बता दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों एम्प्टी सेट। क्या पढ़ेंगे हम, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है बच्चों, एम्प्टी सेट, एम्प्टी इसे बोलते हैं खाली, एम्प्टी, नो एलिमेंट। तो वो एम्प्टी है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो एम्प्टी है। एम्प्टी सेट के और नाम है, वेरी गुड अविनाश, क्या बोलते हैं इसे, नल। नल, नल का मतलब भी जिसमें कुछ नहीं है, वॉइड सेट, नल सेट। क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है। वेरी गुड मुकुल, इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, जो कि है हमारा फाइव। क्या है बच्चों, फाइव। एम्प्टी सेट का मतलब है इसमें कुछ नहीं होता। वेरी गुड,
सब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये बताओ, एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप देख लो। मैं बोलता हूँ ए इज सच दैट, जिसको नहीं समझ में आ गया इससे आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, और मैंने बोला एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबको बच्चों को पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। तो समीर 2 नहीं है इसका आंसर बच्चे। एक्स इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, बताओ ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये नल है, ये नल सेट है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाता है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, ये एम्प्टी है। ठीक है बच्चों, ये है एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट का भी एग्जांपल हमारे पास हो गया। एम्प्टी सेट को हम फाइ और खाली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं बच्चों। इससे डिनोट करते हैं, खाली ब्रैकेट से भी हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हम फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट, जब मैं वर्ड सुनता हूँ फाइनाइट, मेरे को एक ही बात समझ में आती है, जो हम काउंट कर सके वो होता है फाइनाइट। तो काउंटेबल, अगर एक सेट के एलिमेंट्स आप गिन सकते हो तो वो फाइनाइट है, और अगर आप उसे नहीं गिन सकते तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फाइनाइट काउंटेबल और इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, जिसे जिसे गिना ना जा सके, ये था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक और बात, जो एम्प्टी सेट होता है ना बच्चों, याद रखना है, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, ये याद रखना, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों। मैं बोलता हूं एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टार्स इन द स्काई। मैं बोलता हूँ स्टार्स इन स्काई, तो जब मैं बोलता हूँ स्टार्स इन स्काई, तो आप क्या गिन सकते हो कितने स्टार्स हैं? नहीं गिन सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट है मेरे पास, ये इनफाइनाइट सेट है। मैं बोलता हूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज सिटीज इन इंडिया। कितनी सिटीज है इंडिया में, ये हम गिन सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिटीज हम गिन सकते हैं, तो ये है हमारा फाइनाइट सेट। वेरी गुड समीर एंड एवरीवन हु इज पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल सेट। क्या है इक्वल सेट? इक्वल सेट से क्या समझ में आ रहा है? नाम ही इक्वल है, बराबर है सब कुछ। अगर दो सेट है मेरे पास, सेट ए और मेरे पास है सेट बी, और उन दोनों के एलिमेंट्स बराबर है बच्चों, अगर एलिमेंट्स बराबर है तो वो क्या है? इक्वल सेट है। इसका भी एक एग्जांपल देख लो, एलिमेंट्स आर इक्वल। एग्जांपल देखो बच्चों, एक मेरे पास सेट है 1 2 और 3, और दूसरा मेरे पास सेट है बच्चों 3 2 1। तो ये मेरे क्या है बच्चों? इक्वल सेट है। क्या है? इक्वल सेट। तो यहां तक बच्चों सब समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बच्चों यस लिखो। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ वेरी गुड, जिसने भी लिखा 12 13 18 और 13 12 18, वो भी इक्वल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा बच्चों सेट क्या होता है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने बात करी फॉर्म ऑफ सेट, कितने तरीके के होते हैं? दो, रोस्टर फॉर्म बताई बच्चों, और मैंने बताई आपको सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया आपको क्या होता है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में बताया था आपको कि एलिमेंट सेपरेट होते हैं कॉमा से, ऑर्डर डजेंट मैटर और रिपीटिशन नहीं होता। फिर रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल भी दिया। सेट बिल्डर फॉर्म बताई, कॉमन प्रॉपर्टी है तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इक्वल सेट हो गया है हमारा, सबसेट पे आते हैं हम। किस पे आते हैं? सबसेट।
सबसेट क्या होता है बच्चों? सबसेट होता है पार्ट ऑफ सेट। क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट। एक मिनट बच्चों, मेरी लाइट चली गई तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था। कोई नहीं। सबसेट क्या होता है बच्चों? सबसेट होता है पार्ट ऑफ सेट। क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट। एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज 11th क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट है 11th क्लास में? 50 स्टूडेंट्स हैं। और पूरे स्कूल में बच्चों 1000 स्टूडेंट है। तो ये जो 50 स्टूडेंट है ये क्या है? पार्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। क्या है? पार्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है? पार्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? सबसेट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया? सबसेट का सिंबल जो यूज होता है वो ये वाला सिंबल यूज होता है। ये सबसेट का सिंबल है बच्चों। इसका सिंबल है सबसेट का। और जो सबसेट नहीं होता उसका सिंबल होता है ये। क्या होता है? ये होता है उसका सिंबल। नॉट अ सबसेट। ठीक है बच्चों, अब सबसेट का भी सिंबल आपको समझ में आ गया। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाले हैं बच्चों। अब इसका मैं एक और एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। देखो, एक सेट है मेरे पास 1 और 2। ठीक है बच्चों, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। तो मैं क्या बोलूंगा? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, हरी हरी मिनट। ए इज सबसेट ऑफ बी। क्योंकि ये देखो, ए में 1 2 है, बी में भी 1 2 है, तो ए किसका पार्ट है? ए पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों? ए इसमें से निकला हुआ पार्ट है, तो ये क्या है? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है बच्चों। ओके, तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट था। सबसेट में बच्चों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। वो क्या है बच्चों? वो नोट कर लो। पहला क्या पॉइंट है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज। दूसरा पॉइंट, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये 2 पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लो, आगे काम आएगा। ठीक है बच्चों, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका मैं एक एग्जांपल दे दिया है मैंने आपको, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसेट का एग्जांपल दे दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बच्चों, जो है पावर सेट। क्या है बच्चों? पावर सेट। पावर का मतलब होता है ताकत। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों, पावर से क्या, तो हम हर सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो पावर सेट को हम पी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। हम किससे डिनोट करेंगे? पी से। ठीक है, तो पावर सेट होता है क्या? इसकी डेफिनेशन बता दो सर। पावर सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। वेरी गुड। सेट ऑफ सबसेट या कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। बच्चों ये देखो, एक सेट दिया हुआ है 1:2।
मुझे बताओ इसके क्या क्या सबसेट होंगे, चैट में बताओ। एक तो होगा 1, एक तो होगा 2, और क्या क्या होंगे सबसेट बताओ बच्चों। 1 और 2 और बताओ। वेरी गुड सूरज, 1 और 2 आपने बोला है, आपने बोला है 1 और 2। वेरी गुड। 2 1 1 2। क्यों, ये क्यों हुआ बच्चों? ये देखो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और कौन सा होगा चौथा? फाई, ये मैंने बताया ना ऊपर, ये पॉइंट बोले इंपॉर्टेंट है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 4 सबसेट हो गए। इसमें कितने हो गए? 4 सबसेट। कितने हो गए? 4 सबसेट। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलो, इसमें तो 2 ही एलिमेंट थे बच्चों, तो इजीली आपने बता दिया कि 4 सबसेट बने। कौन कौन से सबसेट बने थे मेरे? 1 2 और 5। अगर मुझे एलिमेंट्स ज्यादा दे दिए गए, सपोज 1 2 3 होते इसके अंदर एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स होते 1 2 3 4, तो मेरे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसके सबसेट निकालना बच्चों। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है एन ए इज इक्वल टू एम। एन ए इज इक्वल टू एम, जहां पे एम क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट, number of elements in set, number of element in set, number of element in set A। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट थे? 2 थे। कितने थे? तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। इसके बाद पावर सेट निकालने का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो बच्चों? बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है चैट में। वो फॉर्मूला है 2 to the power m। ठीक है, 2 की पावर m, जहाँ पे m क्या है? जहाँ पे m है नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे m क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या निकलता बच्चों? 2 की पावर 2 4। देखो 4 ही था ना इसका आंसर, 4 सबसेट बन रहे थे ना। 2 की पावर 2 4। अब इसका आंसर बता दो बच्चों मुझे फटाफट, क्या होगा? इसमें 3 एलिमेंट है, क्या होगा इसका आंसर? कितने सबसेट बनेंगे इसके अंदर? फटाफट बताओ। रवि लिख रहा है 9। रवि 9 नहीं होगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 into 2 into 2, जो कि होता है 8। ठीक है, वेरी गुड। विगुल ने लिखा है 6। विगुल 6 नहीं होगा, 2 into 2 into 2, 2 की पावर 3 है, 6 नहीं होती, वो 8 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अविनाश 16। ओके, 16 नहीं है आंसर बेटा, इसका पूछा मैंने। इसमें कितने एलिमेंट्स है बताओ बच्चों? इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। वेरी गुड एवरीवन, जिसने 16 लिखा, वेरी गुड। ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 दैट इज 16। ये हमारा पावर सेट का कॉन्सेप्ट था बच्चों। यहाँ तक अगर पावर सेट समझ में आ गया है तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे बच्चों। अभी हमने इक्वल सेट पढ़ा, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, और फिर हमने सबसेट पढ़ा। सबसेट क्या होता है? ठीक है, सबसेट होता है पार्ट ऑफ सेट। और फिर नंबर ऑफ हमने सबसेट पढ़ा कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे। पार्ट ऑफ सेट ही होता है सबसेट। ठीक है, पावर सेट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक बार यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बच्चों? जब मैं ये वर्ड सुनता हूँ बच्चों यूनिवर्स, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, यूनिवर्स, अपना यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ है। प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, कंट्रीज है, ओशंस है, रिवर्स है, तो यूनिवर्स है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर यू लिखते हैं हम बच्चों। और सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम रेक्टेंगल से। ठीक है बच्चों, ये आगे इतना कॉन्सेप्ट समझ में।
अब नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल, हाँ, ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड सूरज। ओपन इंटरवल, मैं आपको एक सेट दे रहा हूं बच्चों, मुझे बताना क्या आंसर होगा उसका, ध्यान से देखो। x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4, क्या आंसर होगा इसका बताओ। x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 4। 2 और 3, वेरी गुड रवि, सबसे पहले आंसर रवि ने दिया, वेरी गुड। 2 और 3। बच्चों मुझे बताओ, इसमें क्या 1 इंक्लूडेड था? नहीं। क्या 4 इंक्लूडेड था? नहीं। तो ये दोनों तरफ से ओपन है, क्या है, ओपन है। अगर ये वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे ओपन सेट, क्या बोलेंगे, ओपन सेट। ठीक है बच्चों, 1 मिनट का टाइम दो बच्चों मुझे। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट। हम ओपन इंटरवल पढ़ रहे थे बच्चों, ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मिट गया, कोई नहीं, दोबारा नोट डाउन कर लो। x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4। ओके बच्चों, तो इसका आपने बताया था 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आपने बताया था। तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं हुआ और 4 इंक्लूड नहीं हुआ, तो ये ओपन है, कहाँ से, 1 की साइड से और 4 की साइड से ओपन है। इसका मतलब ये होता है, ओपन का ये वाला साइन होता है सी टाइप सा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है ये 1 और 4 की साइड से ओपन है, इसका मतलब है इसमें 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। क्या होंगे, 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे, खाली 2 और 3 इंक्लूड होंगे इसके अंदर, 1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज इंटरवल का। क्या पॉइंट है बच्चों, क्लोज इंटरवल। मैं एक और देता हूं, इसका आंसर फटाफट से बताओ बच्चों। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या होगा, फटाफट लिख दो बच्चों। 1 2 3 4, वेरी गुड अभिजीत। इसमें क्या है बच्चों, 4 इंक्लूड होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4। तो इसमें 1 भी इंक्लूड हो रहा है और 4 भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है बच्चों, 1 भी इंक्लूड हो रहा है, 4 भी इंक्लूड हो रहा है। तो अगर ये इंक्लूड हो रहा है तो ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का ये वाला साइन होता है हाफ स्क्वायर टाइप का। ठीक है बच्चों, कैसा साइन, हाफ स्क्वायर, याद रखना। इसमें 1 और 4 है, यानी 1 से लेकर 4 तक सारे नंबर इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 1 एंड 4। ये क्लोज इंटरवल है हमारा। ठीक है बच्चों, ये क्लोज इंटरवल है। तो जब कभी आपको क्वेश्चन में ये वाला साइन दिख जाए,
इक्वल्स टू वाला तो समझ जाना क्लोज इंटरवल यूज होगा। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों, फटाफट लिखो। x is such that x is greater than 1 less than equals to 4। क्या होगा इसका आंसर बताओ मुझे। 2 3 4, वेरी गुड सूरज एंड एवरीवन जिसने 2 3 4 बोला है, सबका आंसर सही है। 2 3 4। तो ये क्या है, 1 की तरफ से क्या है बच्चों, ये ओपन है। 1 की तरफ से ओपन है एंड 4 की तरफ से ये क्लोज्ड है। ठीक है, 1 की तरफ से ये ओपन है एंड 4 की तरफ से ये क्लोज्ड है, क्योंकि 4 की तरफ इक्वल्स टू वाला साइन है। ठीक है बच्चों, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन बच्चों, ऑपरेशन ये वो बायोलॉजी वाला ऑपरेशन नहीं है जो डॉक्टर करता है, ये ऑपरेशन हो रहा है सेट का। सेट के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है और इसमें हम समझेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है बच्चों, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो इसमें दो पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। एक है यूनियन और एक है इंटरसेक्शन। ठीक है, जब मैं यूनियन सुनता था ना बच्चों और स्कूल के टाइम पे, मुझे एक ही चीज याद आती थी, हम स्टूडेंट्स का यूनियन। सारे स्टूडेंट्स जब एक हो जाते हैं तो बना लेते हैं स्टूडेंट्स यूनियन। और टीचर्स एक हो जाती थी तो हो जाता था टीचर्स यूनियन। टीचर्स यूनियन हो जाता था वो। ठीक है, मतलब ऑल टीचर्स, ऑल स्टूडेंट्स। तो यूनियन का मतलब है कंबाइन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, ऑल टुगेदर। जिसने भी ये लिखा बढ़िया। ठीक है, तो ऑल। तो यूनियन का साइन क्या है वो भी बता देता हूँ। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू जैसा सिंबल है, यू नहीं है बट यू जैसा सिंबल है। ठीक है बच्चों, ये है इसका सिंबल यूनियन का। ये हमारा यूनियन का सिंबल है। ठीक है, अच्छा ये यूनियन का सिंबल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे। एक सेट दे रखा है मेरे पास 1 और 2। एक सेट दे रखा है मेरे पास बच्चों 3 और 4। तो ए यूनियन बी क्या होगा, फटाफट से चैट पे लिख दो। वेरी गुड, 1 2 3 4। एक और एग्जांपल से समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है इससे तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 10th क्लास के स्टूडेंट्स और में 30 बच्चे थे और 11th क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे। मैं बोलता हूँ यूनियन 10th क्लास के बच्चों का यूनियन 11th क्लास के बच्चों के साथ, तो 70 स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने दोनों को ले लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा यूनियन का कॉन्सेप्ट था। इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो देखो। ये अगर ए है बच्चों, ये अगर बी है, तो यूनियन क्या होगा हमारा वेन डायग्राम में। ये सारा पोर्शन हमारा यूनियन होगा, ये सारा। ए और बी को सारा मिला दोगे तो ये सारा हमारा क्या है बच्चों, यूनियन है। ये सारा हमारा यूनियन है बच्चों। ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी। ठीक है, अब इनसे इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों हम सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये रेक्टेंगल होता है बच्चों यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट और इसके आगे यू भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू सूरज। इंटरसेक्शन से समझते हैं। इंटरसेक्शन जब भी आए ना बच्चों वर्ड, एक ही वर्ड ध्यान रखना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इंटरसेक्शन सुन लो, कॉमन। क्या, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कोई भी बोले इंटरसेक्शन कॉमन भैया। अच्छा सर इसका एक एग्जांपल बता दो। सुनो बच्चों, एग्जांपल मैं अपनी लाइव क्लास से एग्जांपल उठाता हूँ। मेरे पास है एक स्टूडेंट रवि, सूरज और समीर है और
अनमोल ले लेते हैं, अनमोल। रवि जो है क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, सूरज भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, समीर फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, एंड अनमोल भी फुटबॉल अच्छा खेलता है। सूरज क्रिकेट तो अच्छा खेलता ही था बच्चों, ध्यान रखो, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है। क्लास में आते, अब आ गए आपके उनके स्कूल में आ गए हैं स्पोर्ट्स डे, ठीक है। 10 तारीख को क्रिकेट का मैच है और 11 तारीख को फुटबॉल का। मैम आई, मैम ने बोला खड़े हो जाओ बच्चे जिनको क्रिकेट पसंद है। तो रवि और सूरज खड़े हो गए, मैम ने उनके नाम नोट किए और बैठने को बोल दिया। मैम ने कहा अब जिन बच्चों को फुटबॉल पसंद है वो खड़े हो जाओ। तो फिर समीर, अनमोल और सूरज दोबारा खड़ा हो गया। तो मैम ने कहा सूरज तुम क्रिकेट भी अच्छा खेलते हो और फुटबॉल भी, ओके। तो आपका एक मैच 10 तारीख का और आपका फुटबॉल का मैच 11 तारीख का है, दोनों में है। तो ये कॉमन है बच्चों, क्या है ये कॉमन। सूरज क्रिकेट भी खेल लेता है अच्छा और फुटबॉल भी, तो ये दोनों में कॉमन है सूरज। ठीक है बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट से याद रखना कि कॉमन वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका हम आपको मैथमेटिकल टर्म्स में एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास है एक सेट 1 2 3, और एक सेट है बच्चों मेरे पास 3 4 5। क्या कॉमन है इसमें, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो ए इसका साइन है इंटरसेक्शन बी। ये क्या है 3। अनमोल 3 और 4 नहीं, हाँ 3 और 4 कॉमन नहीं है इसमें, 1 2 3 है ए में, बी में 3 4 5 है। तो कॉमन वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, कॉमन वाला पार्ट था मेरा खाली 3। इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो ये इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट और आपको यूनियन का कॉन्सेप्ट, दोनों अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं बच्चों, तो अब जरा मैं इसको आपको वेन डायग्राम से, मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में यूनियन का, अब वेन डायग्राम से हम समझेंगे किसका, इंटरसेक्शन का समझ लेते हैं। इसी में बना देता हूँ बच्चों ताकि नेक्स्ट पेज में हम खाली प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कर लें। ठीक है, ये देखो, ये मेरा सेट था ए और ये मेरा सेट था बी। ए में क्या क्या थे, 1 2 और ये 3, और बी में क्या था 3 4 5। तो 3 क्या है, ए के पास भी है और बी के पास भी है, तो 3 कॉमन है। क्या था 3 बच्चों, कॉमन, जो इंटरसेक्शन आया था मेरे पास। तो 3 जो कॉमन वाला पार्ट है बच्चों, वो हमारा इंटरसेक्शन है। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा बच्चों, इंटरसेक्शन है। वेन डायग्राम में अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट ड्रॉ करने को आ जाए तो ये है हमारा, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बच्चों यूनियन की, यूनियन की क्या क्या खूबी है, प्रॉपर्टीज और इंटरसेक्शन की। ये आपका यूनियन, और हम दूसरी जगह पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज बच्चों इंटरसेक्शन की, किसकी, इंटरसेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बच्चों हम यूनियन की प्रॉपर्टीज में। क्या है पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्यों हुआ, सिंपल सा एग्जांपल देखो बच्चों, 10th क्लास के स्टूडेंट और 11th क्लास के बच्चों का यूनियन करूँ, तो बात तो वही है ना, पहले मैं 10th और 11th बोलूँ या 11th और 10th बोलूँ। ठीक है, 1 + 2 = 3 और 2 + 1 भी 3 ही होता है। ठीक है, तो ये है हमारा पहली प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये देखो एग्जांपल से, 1 + 2 + 3 और 1 +
2 + 3, दोनों का आंसर सेम ही आना है। इसका भी 6 है आंसर और इसका भी 6 है। पहले किसी दो को ऐड कर लो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, यूनियन में भी यही होना है बच्चों। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम। ए यूनियन ए क्या होता है? ये यही होता है। एग्जाम्पल समझो, 11th क्लास के बच्चों का यूनियन कर दूं मैं 11th क्लास के बच्चों से, कोई डिफरेंस पड़ेगा? 50 स्टूडेंट्स अगर क्लास 11th में थे, अगर मैं बोलूं उन्हीं का यूनियन कर दो उन्हीं के साथ, तो वो तो वही रहेगा ना। तो ए यूनियन ए ही होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। इसे बोलते हैं हम आइडम पोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं? आइडम पोटेंट लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना इसका। यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर दे बच्चे, अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन कर दे ए के साथ, तो वो क्या आएगा? बताओ बच्चों, चैट में लिखो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ। फटाफट लिखो। वेरी गुड समीर, फटाफट लिखने के लिए, यू वेरी गुड। क्यों आएगा? एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बताया अगर आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं और 11th में 50 बच्चे हैं, उनका यूनियन कर दो तो टोटल तो 1000 ही रहेगा ना स्कूल में। ठीक है, तो बच्चे तो टोटल 1000 ही रहेंगे। यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन भी करोगे एक के साथ, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये तो खुद इसका पार्ट होता है, ये तो खुद इसके अंदर होता है, ये तो खुद इसके अंदर है। तो अगर टोटल करूंगा तो मैक्सिमम तो उतना ही आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी बच्चों इंटरसेक्शन की क्या है? पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ये देखो। ए इंटरसेक्शन बी, मैं बोलूं ए और बी में क्या कॉमन था, आप सबने बताया था 3। मैं बोलूं बी और ए में क्या कॉमन था, तब भी आप बोलोगे 3। ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है दोनों में, तब भी 3 ही कॉमन आंसर आया था। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? दूसरी प्रॉपर्टी कहती है हमारी ए इंटरसेक्शन बी, ये उसी के जैसी है, इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये भी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी जैसे यूनियन में, ये भी वैसे ही है। तीसरी प्रॉपर्टी, एम्प्टी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ, क्या आएगा बच्चों? बताओ फटाफट, चैट में आंसर कर दो, क्या आएगा एम्प्टी सेट और ए में? विकुल लिख रहा है ए, वंदना ए। ठीक है, फाइव का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो वंदना ए नहीं आएगा। देखो फाइव क्या होता है? एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, ये तो खाली है। सपोज आपके पास खाली टिफिन है और एक भरा हुआ टिफिन है, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन ही नहीं है बच्चों, वंदना कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये क्या आएगा? फाइव ही आएगा। फाइव इंटरसेक्शन इज फाइव। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। चौथा पॉइंट देख लो आप। चौथा पॉइंट है ए इंटरसेक्शन ए। ए और ए में क्या कॉमन है? ए और ए में क्या कॉमन है? फटाफट चैट में लिख दो बच्चों, क्या है कॉमन? वेरी गुड समीर, ए। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, 11th क्लास के स्टूडेंट्स में और 11th क्लास के स्टूडेंट्स में क्या कॉमन है? सिंपल सी बात है, 11th क्लास के स्टूडेंट में 11th क्लास के स्टूडेंट में 11th क्लास के बच्चे ही तो हैं, कॉमन वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए इज ए। ठीक है बच्चों, प्रदीप 22 लिख रहा है प्रदीप, ए इंटरसेक्शन ए इज ए। पांचवी प्रॉपर्टी है, ये वाली नोट कर लेना अच्छे से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बच्चों, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको?
कोई बात नहीं, प्रदीप लिख रहा है, गलती से लिख दिया, कोई इशू नहीं है प्रदीप, हो जाता है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, और डिफरेंस ऑफ सेट के बाद कॉम्प्लीमेंट, और फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। देन हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं हम, सबसे पहले पढ़ते हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, मेरे को एक ए सेट दिया हुआ है, 1 2 और 3। ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। और अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप इसे बिना देखे, मतलब बिना इसको लेंदी प्रोसेस में जाए, बिना आप उसके ही बहुत से क्वेश्चंस का आंसर वन वर्ड में दे सकोगे। जो भी होते हैं आप वन वर्ड में उन्हें सॉल्व कर सकोगे। मैं बताऊंगा भी कैसे, क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो, ए है 1 2 3, बी है मेरे पास बच्चों 3 4 और 5। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है बच्चों, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, तो पहले देखो, मैं सेट पे भी बना के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये ए है और ये बी है। बच्चों, ए माइनस बी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो नंबर जो ए के पास है बट बी के पास नहीं है। ए के पास क्या है, 1 2 3, बट बी के पास क्या है, बी के पास 3 है। तो ए के पास क्या एक्स्ट्रा है बच्चों, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 और 3 है ए के पास, तो ए के पास क्या एक्स्ट्रा है बच्चों, 3। तो बी के पास भी है, तो ए के पास है 1 और 2। ए माइनस बी मतलब ए के पास क्या ज्यादा है, ए के पास क्या जो पहले आ रहा है ना, उसके पास क्या एक्स्ट्रा है, ए के पास 1 और 2 एक्स्ट्रा। बी माइनस ए बता दो बच्चों फटाफट, बी के पास क्या है, फटाफट चैट में लिख दो बच्चों। वेरी गुड, 4 और 5। बी के पास है 4 और 5, ये ए के पास नहीं है, ये गरीब हो गया। 4 5 नहीं है भाई तेरे पास। अच्छा, दोनों के पास कॉमन क्या है, जो ए भी कह रहा है मेरे पास भी है, और बी भी कह रहा है मेरे पास भी है। भाई बता, तेरे पास भी क्या है, मेरे पास। भाई 3 नंबर है, 3 नंबर मेरे पास भी है, तेरे पास भी है। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी क्या होगा, जब कहेंगे यार दोनों अपने अपने नंबर मिला लेते हैं, ए और बी कहते हैं दोनों मिला लेते हैं, तो क्या निकलेगा यूनियन, 1 2 3 4 और 5। अब बच्चों इसको वेरी गुड, अब इसको हम इसमें से समझते हैं। ये आप देख रहे हो, मैंने वेन डायग्राम बनाया बच्चों। वेन डायग्राम में ए माइनस बी, और ये भी दिखाऊंगा बी माइनस ए। अब देखो, मैं वेन डायग्राम बताता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। एक पॉइंट आप बच्चों और नोट करो, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ध्यान से देखना, इस फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी। क्या आएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, फर्स्ट को ऐड कर दूं, सेकंड को ऐड कर दूं और 3 को ऐड कर दूं, तो मेरा पास आ जाएगा ए यूनियन बी। मैं आपको इसका डायग्राम के थ्रू भी बताता हूँ, देखो। ध्यान से समझना बच्चों, ए माइनस बी क्या आया था बच्चों, 1 और 2। 1 और 2 कहाँ है, इस पे इतने पोर्शन में है, तो ये सारा पोर्शन है मेरा 1 और 2। ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरा, ए माइनस बी, यही था।
ए इंटरसेक्ट और बी माइनस ए क्या है, बी माइनस ए ये से है मेरे पास सारा, क्या है ये क्या है मेरे पास बी माइनस ए। कॉमन क्या था बच्चों, ये कॉमन था, क्या था ये, कॉमन था, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मैं इसको ये देख लो, बना के बता देता हूँ। ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया था अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देख लो आप, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। आ गया बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया, आप इसको बाद में भी देख लेना, अगर आपने ये समझ लिया ना तो बहुत सी आपकी वर्ड प्रॉब्लम इससे क्लियर हो जाएगी, बिना देखे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम, कॉम्प्लीमेंट वाला, उसके बाद हम इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। कॉम्प्लीमेंट का पढ़ लेते हैं, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, अगर मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट, एक सेट है मेरे पास ए, ये मैंने आपको बताया था, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास ए है, क्या है ये, ए। तो कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं ऐसे, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट इज विच इज नॉट ए, विच इज नॉट ए, विच इज नॉट ए। ठीक है, क्या है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है विच इज नॉट ए। ठीक है, अगर इसे मैं बताना चाहूं आपको वेन डायग्राम में, तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये गोला ए है तो इसके बाहर जो भी है वो सारा क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है सारा, ए कॉम्प्लीमेंट है ये, क्या है ये, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा क्या था, डबल रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल होता है यू, यू में से अगर मैं ए माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, यू में से ए माइनस कर दूंगा तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यू में से ए माइनस कर दूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है बच्चों कॉम्प्लीमेंट की, पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है बच्चों, यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यू के बराबर होता है ये। ठीक है बच्चों, एक मिनट दो मुझे बच्चों। ओके बच्चों, आवाज आ रही है।
पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों। ओके, थैंक यू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए होता है। देखो बच्चों, ये ए था, ठीक है, रेड वाला पोर्शन, और ये कॉम्प्लीमेंट था, टोटल कर दूंगा तो यूनियन आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम। क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि इस सर्कल में और इसके सर्कल के बाहर जो ग्रीन ग्रीन है, कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन ही नहीं है सर इसमें तो। अगर कुछ कॉमन ही नहीं है इस रेड वाले सर्कल में जो कि ए था और ग्रीन वाला ए नॉट, तो वो 5 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई चौथी। इसके बाद है दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एक और, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? ए होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए। क्यों होता है ये? बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ए क्या है? गर्ल्स है बच्चों। क्या है? गर्ल्स। ठीक है, एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज पढ़ते हैं, ए है गर्ल्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? बॉयज। क्या हो जाएगा? बॉयज। जो गर्ल्स नहीं है क्लास में वो बॉयज है। फिर इसका दोबारा मैं कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। एक कॉम्प्लीमेंट क्या आया था? बॉयज आया था। इसका मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो ये क्या आ गया मेरे पास बच्चों? फिर से गर्ल्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये देख लो, गर्ल्स क्या था? गर्ल्स, यही तो थी। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यही होता है बच्चों। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों, फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो खाली नहीं है वो क्या है? भरा हुआ है, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट यू होता है। छठा पॉइंट बच्चों, यू का कॉम्प्लीमेंट, जो भरा नहीं हुआ वो क्या है? खाली है, वो एम्प्टी है, तो यू का कॉम्प्लीमेंट हो गया 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब समझ में आ गया बच्चों? तो आज हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं उस पर हम एक थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं बच्चों, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद सब बच्चे अपने अपने घर सोने चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहले हमने सेट पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, रोस्टर, और हमने पढ़ा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा एम्प्टी सेट के बारे में, नल सेट, वॉइड सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा, काउंटेबल, और इनफाइनाइट के बारे में अनकाउंटेबल। फिर हमने पढ़ा सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है बच्चों? पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, और नॉट सबसेट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा। क्या था पावर सेट? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। उसका फॉर्मूला देखा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल से होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने ओपन और क्लोज इंटरवल पढ़ा कि ओपन और क्लोज इंटरवल क्या होता है। ठीक है बच्चों, फिर ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा हमने। क्या पढ़ा बच्चों? घर में ही है सर। अच्छा बच्चों, घर में ही हो। ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी है हमने, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन और यूनियन की। फिर आए हम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो था डिफरेंस ऑफ सेट, और डिफरेंस ऑफ सेट के बाद कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर सब बच्चे बताओ जिन जिन ने अभी तक मेरी क्लास ली है, और ध्यान से बताना, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इन अ सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, प्रदीप लिख रहा है ए, आयुष लिख रहा है डी, राज सी, तो बहुत से बच्चों ने सी लिखा है, अविनाश ने ए लिखा है, पहले डी लिखा फिर ए पे आ गया अविनाश। नीतीश लिख रहा है फिफ्थ सी। क्या सी लिख रहे हो? अच्छा बी। जिसने ए और बी लिखा है बच्चों वो गलत है आंसर। क्यों गलत है? ये एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है। तो क्या एक क्वेश्चन का एक दो आंसर हो सकते हैं? नहीं। तो ये तो पहले ही आपको देख लेना चाहिए था, तो ये पहले ही नहीं हो सकता। दूसरी बात उसने बोली है सेट बिल्डर मेथड पे। जिसने सी बोला है उसने मेरी क्लास अच्छे से सुनी है। सेट बिल्डर मेथड ये होता है बच्चों, क्या होता है? ये वाला मेथड होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन पे ही सेट बिल्डर मेथड है। बस उसने क्या बोला है? नल सेट। नल सेट के लिए
ये तो हो नहीं सकता, नल सेट ये है, x इज नॉट इक्वल टू x, तो इसका आंसर है सी। क्या है आंसर बच्चों? सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अभी मैंने आपको a माइनस बी माइनस ए ये बताया था, अब इसका आंसर बताओ बच्चों मुझे, क्या होगा? बताओ बच्चों। राजकिशोर लिख रहा है 10। अच्छा, राजकिशोर 10 है इसका आंसर पक्का? और किस किस को आता है ये आंसर? सिर्फ राज ही आंसर देगा क्या, और कौन कौन देगा? आशु कुमार लिख रहे हैं 10। सही है आशु, 10 पक्का? अविनाश लिख रहा है 10। विशाल 10, सब 10 लिख रहे हैं। ओके, चलो, इसका आंसर है 10। वेरी गुड, इसका मतलब आपने क्लास बड़ी अच्छे से समझी है। देखो, वेन डायग्राम से ही कर लेते हैं बच्चों। जिसने मेरे वेन डायग्राम अच्छे से समझे थे, मैंने बताया था ये होता है a माइनस बी, ये होता है a इंटरसेक्शन b, और ये बताया था मैंने आपको b माइनस ए। और अगर इन तीनों को ऐड कर दूं, 1 2 और 3 को, तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। यही बताया था ना आपको। तो ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 3, और ये तो ये पूछ ही रहा है, तो ये निकल जाएगा 8, और ये हो गया यहाँ 18, और ये हो गया इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ गया? 10। ठीक है बच्चों, ये देख भी लो आप, ये 10 हो गई वैल्यू। इसकी थी यहाँ पे a माइनस बी की 5, और इसकी थी 3। टोटल कितना आ रहा था? 80। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? वंदना, यस सर, सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था वो इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप, और ये 1 मार्क्स में आते हैं, 1 या 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लेना, वेन डायग्राम बनाओ, आपका यूं ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टाइम बचाओ ऐसे क्वेश्चन में। राइट अ सेट such that x is an integer greater than equals to -1 less than 4। आंसर बताओ बच्चों, इसका क्या होगा? फटाफट चैट में लिखो। विगुल लिख रहा है 1 2 3, 1 2 3। विकास लिख रहे हैं -1 0 1 2 3। रणधीर लिख रहे हैं -1 1 2 3। आकाश ने लिखा है -1 -2 0 1 2 3। बच्चों अब ये देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना और ना समझ में आए, नंबर लाइन बना लेना, 0 1 2 3 4 -1 -2। एक बच्चों बात ध्यान रखो, x क्या है? x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। -1 से क्या बड़ा होता है? माइनस, जिसने -2 लिखा बच्चे गलत है, -1 से बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है। तो -1 से क्या बड़ा है? एक तो इक्वल्स टू का साइन है, तो -1 इसलिए मैंने लिख दिया। फिर मैंने लिखूंगा 0 1 2 और 3। 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 के नीचे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। ठीक है, -1 0 1 2 3, ये आपका हो गया सेट, और ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, आ गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अब हम। ये बताओ बच्चों, इजी है, कौन सा सेट है इनमें से? विकास कह रहा है मेरा सही था। विकास, आपका आंसर काफी ऊपर चला गया है। तो जो, अगर आपका यही आंसर था तो सही था आपका भी। ठीक है, इसका आंसर बताओ। सबने लिख दिया है, वेरी गुड। मार्च और मई, ये सेट है।
मैथमेटिक्स में कौन से डिफिकल्ट टॉपिक्स है सर? सारे ही डिफिकल्ट है, इजी क्या है? ये पूछ लेते तो फिर भी बता देते। सभी डिफिकल्ट है, ये नल सेट है। हमें नहीं पता सर डिफिकल्ट, एक तो टॉपिक्स इतने सारे हैं, ऊपर से मेरे लिए तो सभी डिफिकल्ट है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये होमवर्क है बच्चों, वो मैं होमवर्क है, ये वाला देख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। इन अ सर्वे 450 पीपल है, 450 लोग हैं, ठीक है। 110 क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते हैं। 160 टेनिस खेल लेते हैं, ठीक है। और 70 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और टेनिस। हाउ मैनी प्ले नीदर क्रिकेट और नॉट टेनिस, जो ना कि क्रिकेट खेलते हैं और ना कि टेनिस खेलते हैं। बताओ बच्चों, क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है ऐसे कितने हैं, 110 लिख रहे हैं मिक्स मैन। 110 नहीं बच्चों, 110 आंसर नहीं है। वो क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने जने हैं जो कुछ खेलते ही नहीं? 300 लिख रहा है कोई, कोई लिख रहा है विकास कुमार 200 लिख रहे हैं, राजकिशोर लिख रहे हैं 40। 40 कहाँ से आ गया राजकिशोर? 340, 180। सूरज तुम्हारा तो एग्जाम्पल लिया था मैंने, तुम बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर निकालते हैं बच्चों, देखो। साढ़े, वो पूछ रहा है कितने ऐसे लोग हैं बच्चों जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बैठ के सिर्फ क्या पता है क्या कर रहे हैं, गेम देख रहे हैं, जो खेलने वेलने से मतलब ही नहीं है उनको, खाली बैठ के गेम देख रहे हैं। तो ये बताओ टोटल 550, 450। क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं बच्चों? 110। और आपके टेनिस खेलने वाले कितने हैं? 160। और 70 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल लेते, टेनिस भी। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, टीचर सेम आई क्लास में बोला वो बच्चे खड़े हो जाओ जो भैया खेलते हैं क्रिकेट। 110 बच्चे खड़े हो गए, मैम ने उन सबके नाम नोट कर लिए। फिर मैम ने बोला आप बैठ जाओ, अब जो बच्चे खेलते हैं टेनिस वो खड़े हो जाओ। तो 160 बच्चे खड़े हो गए, मैम ने उनके भी नाम नोट कर लिए। बट मैम ने उनमें से 70 बच्चों को पहचान लिया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, ठीक है। तो वो 70 बच्चे खड़े हो जाओ। तो मैम ने कहा 70 बच्चों, तुम दो बारी काउंट हो रहे हो, मुझे खाली लिस्ट चाहिए उन बच्चों की जो खेलते हैं, मुझे बस उन बच्चों की लिस्ट चाहिए जो खेलते हैं। तो तुम दो बारी काउंट हो रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम, आप एक बारी माइनस कर लो। तो ये क्या होता, क्रिकेट खेलने वाले थे 110, टेनिस खेलने वाले थे 160, और इनमें कुछ 70 बच्चे थे जो दो बारी काउंट हो रहे थे। वो टेनिस में भी काउंट हो रहे थे, क्रिकेट में भी। तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको वैसे भी समझाऊंगा, समझना बच्चों। तो 270 माइनस 70, तो आंसर क्या आया? 200। 200 बच्चे क्रिकेट और टेनिस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट और टेनिस खेल रहे हैं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है जो कुछ भी नहीं खेल रहे। टोटल कितना था? 450। कितना था? 450। 200 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल, 200 खेल रहे हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे? इसका आंसर है 250। क्या है इसका आंसर? 250, ठीक है बच्चों। ये कैसे आया है ऐसे देखो, सी यूनियन टी निकालना था मुझे। सी और ये टी का यूनियन, इसमें 70 दो बारी काउंट होने थे, हो रहे थे। तो मैंने क्या निकाला, क्रिकेट खेलने वाले प्लस टेनिस खेलने वाले माइनस क्रिकेट और टेनिस का, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। तो ये मेरा आंसर आया था 200। तो मेरे पास ये पूरा आ गया था। ये कितना आ गया था मेरे पास? 200, ठीक है। कितना आ गया था ये? 200। और टोटल कितना था? इस पूरे का टोटल था 450। तो 450 माइनस 200, 250। समझ में आ गया बच्चों? ये जो 110 दिया हुआ था ना, ये पूरा ए दिया हुआ था, क्रिकेट का 110 दिया हुआ था, और टेनिस का 160 दिया हुआ था, ठीक है। और ये ऐसे थे, इनमें से 70 बच्चे ऐसे थे जो दो बारी काउंट हो रहे थे, क्रिकेट में भी टेनिस में भी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, उसके बाद छुट्टी है आपकी, ठीक है बच्चों।
ये वाला क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम लास्ट, रियल एक्सिस वाला, ये आ सकता है पेपर में, ध्यान दो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4। ए क्या है? ए क्या है बच्चों? क्लोज इंटरवल में है 0 से 3, यानी 0 भी इंक्लूड होगा और 3 भी इंक्लूड होगा। 0 से 3 ये सारा, ठीक है, 0 से 3। ये क्या है मेरे पास? क्या है बच्चों? ये ए है। क्या पूछ रहे हैं आप? वो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए नहीं है। 4, 5, 6, वेरी गुड। जिसने 4, 5, 6 लिखा है बच्चे, इधर की साइड को, इधर का तो तुमने बता दिया मुझे। 4, 5, 6 ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, हाँ बोलो। हाँ 1 मिनट करता हूँ मैं कॉल, ठीक है, क्लास खत्म हो गई बस। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? जो ए नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी अगर मैं बोलूं क्लोज इंटरवल, 3 को भी गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? बताओ बच्चों, 3 को गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? यस और नो बताओ। यस और नो बताओ। बहुत से बच्चे यस लिख रहे हैं, खाली समीर ने लिखा है यस, बाकी सिर्फ ने लिखा है नो। बताओ आंसर क्या होगा? और जो भी बच्चे बाकी भी आंसर दो, खाली 2-3 बच्चे ही थोड़ा ना देंगे आंसर। ये मैंने क्लोज इंटरवल लिखा है, क्लोज इंटरवल, ठीक है बच्चों। अगर क्लोज नहीं लिखता, मैं इसे ओपन लिखता 3, तो आप लिख सकते थे ना 3, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 3 को हम काउंट नहीं कर रहे, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों। अगर मैं ओपन इंटरवल बना रहा हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं हो रहा, वो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। 4, जिसने लिखा है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, उनका आंसर सही है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 से लेकर क्लोज इंटरवल और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक ये ओपन, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों? 0 लिख देता हूं मैं, ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, वो तो एक है। और यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये दोनों आंसर है। पूरा बताना है, रियल एक्सिस बोला है ना उसने, तो दोनों बताना है। 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी और 3 से लेकर इन्फिनिटी, और ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। आ गया समझ में? ए यूनियन बी बोल रहा है वो, ए यूनियन बी। बी क्या था बच्चों? 2 से लेकर 6 तक का पार्ट था बी। क्या था? 2 से लेकर 6 तक का पार्ट। तो ए यूनियन बी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आप ऐसे लिख दो। अगर क्लोज इंटरवल में लिखना चाहते हो तो 0 और 6 ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब 0 और 6 इंक्लूडेड है, ठीक है। दोनों तरीके सही है, ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया ना बच्चों आज क्या पढ़ाया? इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा? कमेंट्स में लिख दो बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम ये क्लास एंड करेंगे। आप सबको अगर समझ में आ चुका है तो यस जरूर लिखना कि सर समझ में आया, क्लियर है। ओके बच्चों, गुड नाइट, एंजॉय योर डे एंड आपके जो भी जिसके भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बच्चों, ठीक है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।